अस्सलाम वालेकुम। मैं मनमोहन भाटिया। और इससे पहले जो है हम ओवरव्यू ऑफ सेल डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की, उसके टाइप की, उसके बाद दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि यूज़ होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन। उसके बाद जो है हम इस वीडियो को जो है एंड करेंगे समरी के ऊपर। जो है इस वीडियो के मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो है हम कौन कौन सी चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। उसके बाद जो है लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। फाइनली जो है हम समरी के ऊपर इसको एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी है। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ की जाती है उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो कि नॉर्मली आप उन ऑब्जेक्ट को अपनी आँख से नहीं देख पाते, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस जो है आ जाता है। तो उन तमाम ऑब्जेक्ट को जो है आप माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस आ गया। ये है आपकी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी जो है ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ की जाती है। स्पेसिमेन के साइज़ को इंक्रीज़ किया जाता है, एक्चुअल साइज़ से जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ किया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो वो जो है माइक्रोस्कोपी कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये जो फीमेल हैं, ठीक है, उसका सेक्स सेल जो है एक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी के अंदर जो है द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट अबाउट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट अबाउट द साइज ऑफ ए ह्यूमन एग सेल। अब ह्यूमन के अंदर जो है जो फीमेल है उसका जो सेक्स सेल है एग, उसका जो साइज़ है वो 0.1 मिलीमीटर है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका साइज़ जो है 0.1 मिलीमीटर है तो उन दो ऑब्जेक्ट को आपकी आई जो है डिस्टिंग्विश करके बता सकती है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है कौन सा है। यानी कि दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएट जो है डिस्टिंग्विश जो है करके आपकी आई दिखा सकती हैं अगर उनका साइज़ जो है 0.1 मिलीमीटर है। तो वहाँ तक जो है आपकी आई जो है डिस्टिंग्विश करके बता सकती है। अगर उसके बाद उसका साइज़ जो है अगर बहुत ज़्यादा जो है छोटा है तो फिर आपकी आई जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हमें नीड पड़ती है माइक्रोस्कोप की, जिससे जो है हम तमाम छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है डिस्टिंग्विश कर सकें। तो इसका 0.1 मिलीमीटर होता है। उसके बाद जो है यही रीज़न है कि बायोलॉजिस्ट जो है want to study object much smaller than this tough like bacteria and red blood cells। तो बायोलॉजिस्ट जो है उनको माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। क्यों नीड पड़ती है? क्योंकि अब 0.1 मिलीमीटर जो है उससे भी छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल जो है आई से नहीं देख पाते हैं। तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। इसमें बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स भी जो है आ जाते हैं। तो इनको जो है हम नॉर्मली अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, तो इनको जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं। तो इसमें जो है ये जो है आपका यूकैरियोटिक सेल है ह्यूमन का, जिसका साइज़ जो है 1 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका बैक्टीरिया का सेल है जिसका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और ये ह्यूमन की आई है जिसकी जो है एक हद है, एक रेंज है, एक लिमिट है जहाँ तक जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है बड़ा करके देख सकती हैं। और इसकी आई की जो है एक लिमिटेड जो है रिजोल्यूशन होती है। उसके बाद जो है वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है अगर बहुत ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट है और उनको जो है वो
क्लियरली सेपरेट जो है वो नहीं देख पाती हैं। हमें उनको देखना है तो उसके लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसकी रिजोल्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे जो है वो दोनों को जो है सेपरेट करके हमें दिखा सकती हैं। तो ये जो है आपकी आई थी। उसके बाद जो है टू ऑब्जर्व बायोलॉजी वी नीड टू इंक्रीज़ आवर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। तो किसी भी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन, तभी आप उस ऑब्जेक्ट की अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो नॉर्मली आप अपनी आई से जो है इतना बड़ा करके नहीं देख सकते हैं, और आई की भी एक लिमिटेड मैग्नीफिकेशन है, एक लिमिटेड रिजोल्यूशन है। उससे मज़ीद जो है आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी जो है नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। तो ये आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है। तो इस वजह से जो है वी डू दिस यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जो है हम उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन है। ये जो राइट साइड पे आपको इमेज दिख रही है, और राइट साइड वाली इमेज जो है ये आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिजोल्यूशन है वो अच्छी रिजोल्यूशन है, हाई रिजोल्यूशन है। और जो आपकी लेफ़्ट वाली है वो ब्लरी इमेज दिख रही है आपको, वो बेसिकली उसकी रिजोल्यूशन जो है वो कम है। तो डिफरेंट माइक्रोस्कोप की जो है डिफरेंट मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर होती है, यानी कि डिफरेंट माइक्रोस्कोप जो है उसकी डिफरेंट रेंज होती है। वो उस हद के अंदर जो है उतना आपको बड़ा करके दिखा सकती हैं, उतनी उसकी रिजोल्यूशन पावर होती हैं, यानी कि उतनी हद तक जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सेपरेट करके दिखा सकती हैं। तो ये जो है आपकी मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन है। इसमें जो है आप जो है मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट को जो है सेपरेट करके दिखाना और क्लियर करके दिखाना। तो ये जो है आपकी लेस रिजोल्यूशन है, और ये आपकी जो है हाई रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब भी आप जो किसी भी स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं तो वो आपको कितना बड़ा करके दिखा सकती हैं। तो हाउ मैनी टाइम बिगर एन इमेज गेट व्हेन इट पुट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफिकेशन जो है द एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ये आपका स्पेसिमेन है। तो स्पेसिमेन जो है हम किसे कहते हैं, हर वो ऑब्जेक्ट जो आपने माइक्रोस्कोप की स्टेज के ऊपर लगा दिया वो स्पेसिमेन कहलाता है। तो ये लेंस है, ठीक है। तो इस स्पेसिमेन से जो है आप लाइट पास करेंगे और वो लेंस के ऊपर गिरेगी और फाइनली आपको इमेज जो है प्रोड्यूस करके देगी। तो ये जो है इस तरह से जो है आपकी इमेज जो है मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बन जाती है। ये आपकी जो है इमेज बन गई यहाँ पे, ये आपका स्पेसिमेन है, और यहाँ से आप लाइट पास करेंगे तो ये इमेज जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद जो है मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप हैव हायर मैग्नीफिकेशन। अब एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती हैं जो कि लेस जिसकी जो है मैग्नीफिकेशन होती हैं, तो जिनकी हायर मैग्नीफिकेशन होती हैं उनके अंदर जो है हाई पावर जो है लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अब ये एक स्पेसिमेन है, ठीक है, और ये दोनों साइडों पे लेंसेज रखे हुए हैं। अब ये एक लेंस जो है ये भी लेंस है, और ये जो लेंसेज हैं ये मोर पावरफुल लेंसेज हैं, ठीक है, मोर पावरफुल वाला लेंसेज है, और ये वाला जो यहाँ आप देख रहे हैं लेस पावरफुल वाला है। तो अब जैसे ही आप, अब ये ग्रीन जो आपको डॉट दिख रहा है ये स्पेसिमेन है। अब जैसे यहाँ से आप लाइट पास करेंगे स्पेसिमेन के थ्रू, अब दोनों साइडों पे लेंसेज रखे हुए हैं। अब एक लेंसेज जो है ये मोर पावरफुल है और एक जो है लेस पावरफुल लेंसेज हैं। तो जो मोर पावरफुल लेंसेज हैं जब वहाँ से लाइट पास होगी तो आपको बहुत बड़ी इमेज नज़र आएगी, और बड़ी इमेज जब होगी तो उससे जो है आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और जो लेस जो है मैग्नीफाइड इमेज होगी उससे आप उस
जो है ऑब्जेक्ट का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप हैव हायर मैग्नीफिकेशन। जो मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप होती हैं उसके अंदर हायर मैग्नीफिकेशन होती हैं और उसके अंदर जो है अच्छे हायर लेंसेज जो है, मोर पावरफुल लेंसेज जो है वो यूज़ की जाते हैं। तो ये आपका जो है मोर पावरफुल लेंसेज हैं और ये आपकी मैग्नीफिकेशन इसकी हो गई, जो कि बहुत बड़ी जो है आप देख सकते हैं ये मैग्नीफिकेशन। और अगर इसे कंपेयर करें आप, ये वाली जो लेंस, ये वाली जो लेंस के बाद जो इमेज है वो छोटी है और ये बहुत बड़ी है। तो मैग्नीफिकेशन जो है इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन जो है ये रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन जो है दोनों इक्वल चीज़ नहीं होती हैं, दोनों जो है डिफरेंट थिंग्स होती हैं। उसके बाद ये आपकी रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि रिजोल्यूशन जो डिस्क्राइब हाउ मच फाइन डिटेल वी कैन सी इन द इमेज। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी भी इमेज की जो है डिटेल जो है आप उसकी जो है हाउ मच फाइन डिटेल वी कैन सी इन द इमेज, उसकी इंटरनल जो है डिटेल आप जो है स्टडी कर सकें, क्लियरिटी जो है आप उसकी मेजर कर सकें। तो ये जो है रिजोल्यूशन कहलाती हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट वाली साइड है वहाँ पे जो इमेज है वो आपको क्लियरली नज़र आ रही है, जबकि जो लेफ़्ट वाली है वो ब्लरी नज़र आ रही है। तो ये लेफ़्ट वाली जो है इसकी लेस रिजोल्यूशन है, जबकि जो ये राइट वाली है ये वाली इसकी हाई रिजोल्यूशन है, इसकी लेस है। ये लेस रिजोल्यूशन, ये मोर रिजोल्यूशन। तो ये जो है आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम रिजोल्यूशन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट टू ऑब्जेक्ट कैन अपार्ट वाइल स्टिल अपीयरिंग एज टू ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट जो है साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस जो है 0.1 नैनोमीटर है, और जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो वो आपको माइक्रोस्कोप दोनों ऑब्जेक्ट को जो है सेपरेट करके दिखाती है। तो इसको जो है हम रिजोल्यूशन कहते हैं। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस 0.1 नैनोमीटर हो और जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो वो आपको क्लियरली सेपरेट करके दिखाए। सो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है आपको अपीयर हो रहा है, हालांकि ये जो है एक्चुअल में जो है दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो इसका डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है, बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से ये एक आपको ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है। इसका डिस्टेंस 0.1 नैनोमीटर है। तो जब इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो ये आपको जो है सेपरेट करके दिखाते हैं और क्लियर करके दिखाते हैं। तो ये बेसिकली कहलाती हैं रिजोल्यूशन। तो जैसे जैसे आप जो है रिजोल्यूशन इंक्रीज़ करते जाएंगे, अब पहले स्टेप के अंदर आपको दोनों साथ में मिले हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपने रिजोल्यूशन इंक्रीज़ की थोड़ा देखें सेपरेट हो गए, और फाइनली जैसे आपने इंक्रीज़ की तो ये दोनों सेपरेट नज़र आने लगे। तो जैसे इंक्रीज़ करेंगे रेजोल्यूशन तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सेपरेट नज़र आने लगते हैं। तो ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो टू सेपरेट ऑब्जेक्ट जो है वो आपको नज़र आने लगते हैं। तो रेजोल्यूशन जो है इसमें जो है आप दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट को जो है सेपरेट करके देख सकते हैं। तो ये जो है रिजोल्यूशन कहलाती है। का हो गया रिजोल्यूशन। ठीक है, जैसे ही आप रिजोल्यूशन को जो है इंक्रीज़ करते हैं तो दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सेपरेट जो है अपीयर होते हैं। उसके बाद जो है ये समरी है मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन की। एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये छोटी इमेज थी, इसको जो है जूम किया, बहुत बड़ा करके दिखाया, ये जो है मैग्नीफिकेशन कहलाती हैं।
उसके बाद रिजोल्यूशन क्या है, समालाइज डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स, यानी कि दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट जो है, साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं जिसका डिस्टेंस 0.1 नैनोमीटर है और उन दोनों को जो है सेपरेट करके दिखाना, ये रिजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है उसकी एक्चुअल साइज़ से जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाना, ये मैग्नीफिकेशन कहलाती है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो साथ में रखे हुए ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस 0.1 नैनोमीटर है और उन दोनों को जो है सेपरेट करके दिखाना, क्लियर करके दिखाना, ये बेसिकली कहलाती है रिजोल्यूशन। ये देखें, ये जो है रिजोल्यूशन थी। और ये जो है आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये फर्स्ट जो है यूज़ की गई थी, उसके बाद जो है स्टिल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप अभी तक जो है ये हर जगह पे यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये एक तो इजी टू यूज़ जो है इसका जो मेथड है वो बहुत इजी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि लाइट इज सेंट फ्रॉम अ लाइट सोर्स थ्रू अ स्पेसिमेन, द इमेज ऑफ विच इज़ मैग्नीफाइड बाय ग्लास लेंसेज। इसमें क्या होता है कि ये आप जो बल्ब देख रहे हैं यहाँ से लाइट जो है पास की जाती हैं। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये बेसिकली स्पेसिमेन कहलाता है। हर वो चीज़ स्पेसिमेन बन जाती है जब माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ब्लड का सैंपल है और यहाँ से जो है आप इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से ये इससे पास होके आगे लेंसेज के ऊपर पड़ती हैं और वहाँ से जो है आपको इमेज जो है वो नज़र आती है, मैग्नीफाइड इमेज। तो इस तरह से जो है आपको इमेज जो है वो मैग्नीफाइड नज़र आती है, सैंपल से होती हुई लेंसेज के ऊपर जब पड़ती हैं तो मैग्नीफाइड इमेज जो है आपको नज़र आती है। तो ये आपका जो है लाइट का सोर्स है, ये आपका स्पेसिमेन है, ठीक है, स्टेज के ऊपर, और ये आपका आई पीस है, ठीक है, जहाँ से आप जो है आई के थ्रू देखते हैं, जहाँ से आपको मैग्नीफाइड इमेज जो है वो नज़र आती हैं। तो ये जो है माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप, दे आर द मोस्ट कॉमन बिकॉज दे आर चीप। तो ये हर जगह पे यूज़ की जाती हैं, तकरीबन जो है डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, इस वजह से जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है इसका जो वे है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट माइक्रोस्कोप है। उसके बाद दे कैन बी यूज टू स्टडी लिविंग सेल्स विच इज़ नॉट द केस ऑफ फॉर ऑल माइक्रोस्कोप्स। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें आप लिविंग सेल को देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, जबकि जो बाकी माइक्रोस्कोप होती हैं जिसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास किए जाते हैं, जो कि एक लिविंग सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग सेल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है लिविंग सेल जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आप जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है लिविंग सेल को स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं कर सकते। तो ये आपका लिविंग सेल है, और अगर आपने इस लिविंग सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो ये जो है ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें फंक्शंस जो हो रहे होते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये आपको 2D इमेज जो है दिखाता है लिविंग सेल की। ये अनियन है, और अनियन की पील जो है वो जब आप लेते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर लगाते हैं और देखते हैं तो उसमें जो है आपको उसके अंदर जो सेल होते हैं वो आपको नज़र आते हैं, अनियन के सेल। तो उसकी इमेज जो है आपको 2 डायमेंशन के अंदर ये दिखाती है लाइट माइक्रोस्कोप, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती हैं वो 3D के अंदर दिखाती हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये 2 डायमेंशन के अंदर जो है सारी इमेजेस हैं इस तरह से। ये 2 डायमेंशन के अंदर जो है आपको दिखाती हैं लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसके अंदर विजिबल लाइट जो है वो यूज़ की जाती हैं, जो कि एक इमेज प्रोड्यूस करके देती हैं। विजिबल लाइट जो है इसमें आपके जो है विजिबल लाइट जो है उसमें 7 कलर्स आ जाते हैं आपके। ये इसकी जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की वो ग्रेटर होती है, जबकि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम जो पास की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती हैं, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती हैं। उसके बाद तो ये रेजोल्यूशन है इसकी 200 नैनोमीटर। अब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, जिसका डिस्टेंस जो है 0.1 नैनोमीटर है। तो अब एक हद तक जो है ये आपको सेपरेट करके दिखा सकता है जैसे जैसे आप रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद जो है ये आपको सेपरेट करके नहीं दिखा सकता, तो इसकी एक रेंज है, ठीक है। और 2000 टाइम जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको जो है 2000 टाइम जो है वो बड़ा करके दिखा सकता है, 2000 टाइम, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन हो गई आपकी। उसके बाद जो है लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के अंदर जो है लेज़र लाइट जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास की जाते हैं। तो इसमें जो है यूज़ हाई पावर बीम ऑफ लाइट टू क्रिएट एन इमेज। तो इसमें जो है ये आप देख सकते हैं ये लाइट पास की जाती है, लेज़र लाइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास की जाते हैं। तो द लेज़र passes over each point in the specimen and create an image over time। तो ये जो है सेल है और इस सेल के सरफेस से जो है यहाँ से लेज़र जो है ईच पॉइंट ऑफ पूरे सेल के पूरे सरफेस से जो है यहाँ से लेज़र लाइट जो है पास की जाती है इस तरह से, और ये जो है आपको एक 3 डायमेंशन के अंदर जो है इमेज प्रोड्यूस करके दिखाता है। तो ये लेज़र जो है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है आर मोर एक्सपेंसिव दैन लाइट माइक्रोस्कोप बट हैव अ हाई रेजोल्यूशन। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इसकी रिजोल्यूशन पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। और ये जो इमेज आपको दिखाती है वो 3 डायमेंशन के अंदर इमेज दिखाती है। दे कैन आल्सो शो स्पेसिमेन इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो है ये जब आपको इमेज दिखाती है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो ये जो है आपको 3 डायमेंशन के अंदर जो है इमेज प्रोड्यूस करके दिखाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप, उसके टाइप और मैग्नीफिकेशन रिजोल्यूशन की बात हमने की। तो ये वीडियो जो है यहाँ तक एंड होती है। थैंक यू।